जावद तहसील के ग्राम बरखेड़ा चौहान में जावद एसडीओ द्वारा ग्रामीणों को नोटिस जारी कर ताबड़तोड़ ईंट भट्टे हटवा दिए गए। शिकायत मिलने पर सांसद सुधीर गुप्ता ने ग्राम बरखेड़ा चौहान पहुंचकर मौके का मौका मुआयना किया। उसके बाद ग्राम बरखेड़ा चौहान के सभी ग्रामीण एकजुट होकर सांसद सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सांसद गुप्ता ने कलेक्टर से मुलाकात कर कलेक्टर को मामले का संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम एसआर नायर, हेमंत हरित, महेंद्र भटनागर, आदित्य मालू, संतोष चोपड़ा, राकेश जैन भी मौजूद थे। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा, अपनी समस्या बताइए। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि मैंने ग्राम बरखेड़ा में मौका का मुआयना किया है। तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर ईंट के भट्टे हटाने के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीण ने बहुत दहशत के आनन फानन में ईंट के भट्टे हटाए। इस मामले में तहसीलदार और एसडीओ से बात करी तो उन्होंने कार्यवाही करने से मना किया है। इन्होंने कहा कि ईंट के भट्टे अतिक्रमण तो पूरे देश में है, लेकिन विस्थापन और पूर्ण विस्थापन की व्यवस्था होती है, एक समय सीमा होती है। कलेक्टर से मुलाकात कर मामला संज्ञान में लेकर 1-2 दिन में कार्यवाही करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि हम 40 साल से ग्राम बरखेड़ा चौहान में ईंट के भट्टे संचालित कर रहे हैं। जावद एसडीओ द्वारा हमें 2 दिन तक की अल्टीमेटम देकर ईंट के भट्टे हटवाने के निर्देश दिए गए थे। आनन फानन में हमसे ईंट के भट्टे हटवाए गए, जिससे ग्रामीणों को 22 लाख का नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे नुकसान की भरपाई प्रशासन करे, हमें हमारे आर्थिक सहयोग प्रदान करे। काफी नुकसान हो रहा है, क्या कुछ चर्चा हुई आपकी और क्या रहेगा आगे सर? देखिए, अभी ये सारे लोग अनभिज्ञ हैं और मैं बहुत स्पष्ट रूप से जब वहाँ देख कर आया तो 30 तारीख को तहसीलदार ने नोटिस दिया था और उसमें 5 तारीख उनको दिया। कोई वहाँ का स्थानीय एसडीओ कार्यालय का कर्मचारी है परमार करके, उसने व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे कहा कि ये हटा लीजिए आप, और इतने दशहत में थे वो लोग कि रात रात करके उन्होंने ईंटें हटाई है। हम सब जानते हैं कि कच्ची ईंटें हैं, पक्की ईंटें हैं, कोयला लगा है, उस सब में वो बहुत परेशानी में है और मैं भी इस सब को देखकर दुखी हूँ। और इसीलिए मैंने कलेक्टर को कहा कि इस संबंध में संपूर्ण संज्ञान लीजिए, उन लोगों का क्या किया जाए। अतिक्रमण तो ईंट भट्टा सारे देश में होता है, लेकिन उनके विस्थापन पुनर्स्थापन की एक व्यवस्था होती है या एक समय उन्हें दिया जाता है कि वो नया भट्टा लगाने के पहले अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण ये शासन की अपनी व्यवस्था, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अगर इन्होंने की है तो वो गलत है। तहसीलदार का कहना है कि मैंने ऐसा जाकर साइट पर कुछ नहीं किया है। एसडीओ अनभिज्ञता बता रहा है। एसडीओ कह रहा है कि मैंने गाड़ी सिर्फ इसलिए घुमाया था कि आगे कोई शराब के पॉइंट थे, और वहाँ गांव का रहने वाला एसडीओ का बाबू है, उसने पूरे गांव में इनको बड़ा दहशत में रखा है और इसीलिए गांव गरीब, ये लोग लगभग 40-50 मजदूर मजदूरी करते हैं। प्रजापत समाज भी है, अनुसूचित जाति का समाज भी है, और इसीलिए मेरा मन यहाँ दुखी है। और इसीलिए मैंने उन सबसे कहा कि आप प्रशासन को अपनी बात बताइए। मैंने भी प्रशासन से कहा कि 1 दिन में 2 दिन में आप इसको संज्ञान लीजिए कि ये क्या मामला है। थैंक यू। क्या समस्या लेके यहाँ आए हैं? सरवने महाराज बरखेड़ा चौहान के हैं। हाँ। हमने भट्टा चला रखा था 40 साल से। 40 साल से हमने भट्टा चलाया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये 2-3 महीने से, और ये 2 तारीख से हमारे घर पे नोटिस आया 8 बजे शाम को। तो हम खाना खा रहे थे तो खाना नहीं खा पाए हम, और बोला कि ये हटाओ यहाँ से सब ईटा कच्ची पक्की सब हटाओ, और नहीं हटाओगे तो ये सब जेसीबी आएगी 11, और जेसीबी सब एक साथ सब को कर देगी, रोड पे फैला देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ है कि अब जो भट्टे का जो कारोबार है आपका और वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं, उसमें महिलाएं भी क्या शामिल है क्या? हाँ, महिला भी है, छोटे छोटे बच्चे हमारे संग। तो उनको लेके हमने रात और 3 दिन हमने ईटा हटाया, सब हटा के दूसरे के में डाला। अब हम क्या करें, 3 लाख 4 लाख का नुकसान हो गया हमारा। अब हम क्या खाएंगे और गरीब को क्या देंगे, और हमारे घर की भी धमकी दी है। क्या नाम है? रश्मि भाई।